अधिकारी के अंतर्गत चिरैली गांव में। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी आए हुए हैं। उनसे आज कुछ बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा था, तो मैं विशेष जानने के प्रयास करते हैं। मैम, स्वागत है मेरे चैनल में। मैडम, यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था, किस विषय पे रखा गया था? जो आज जीविका बहनें हड़ताल में हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, कार्य बहिष्कार में हैं, तो इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था कि हमारे आंदोलन में के समर्थन में यदि आप हैं तो आइए। तो इनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी और सचमुच में मैंने जो देखा कि यहाँ जीविका बहनों ने जो बातों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने दर्द को जो इन लोगों ने बयां किया, वो सचमुच में जो नीतीश कुमार को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। आज नीतीश कुमार इस जगह पर है तो इन जीविका दीदियों के बदौलत है। ये जीविका दीदियों का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में भीड़ बढ़ाने के लिए, सरकारी काम में भीड़ बढ़ाने के लिए, और यहाँ तक कि चुनाव में भी बेजा तरीके से इनको इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इससे 35 घर को जलाया गया है, उसको किस उसमें देखते हैं? बिल्कुल गलत हुआ है। वो जो 80 घर को, 30-35 नहीं, 80 घर को जलाया गया है। और ये जो नीतीश कुमार जमीन के सर्वे का जो फरमान जारी किए हैं, वो कई गांव और आग के हवाले होंगे, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जमीन के सर्वे का फरमान नहीं है, वो गरीबों के उजाड़ने का फरमान है। क्योंकि गरीब लोग बहुत सारे जगह पे आहर पैन पोखर पर बसे हुए हैं, जिसका कि पर्चा, जबकि कहिए कि भूदान की जमीन का पर्चा भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में भूस्वामियों की नजर है और वो बिल्कुल वो चाहेंगे कि गरीबों को हम उजाड़ करके फेंक दें। क्योंकि जो सरकार अभी चल रही है बिहार में, ये सरकार इन मतलब बड़े बड़े जमीन मालिकों के पक्ष में काम करने वाली है। ये सर्वे का भी जो हमारे मंत्री साहब हैं, वो कहाँ के हैं? मोतिहारी के हैं। और मोतिहारी में आज भी स्टेट चल रहा है। तो वो ये सारी चीजें इन गरीबों को उजाड़ने का है और ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग उसके मांग के पक्ष में हैं। उन लोगों को न्याय मिले, उनको पुनः जमीन पर बसाया जाए। तो नीतीश जी के जो सहयोगी दल है, मांझी जी के जो हम पार्टी है, वो तो सीधा सीधा वो आरोप लगा रही है कि मतलब अदर समाज के लोगों में जलाया है। तो वो करेंगे क्या? कभी भी आज तक तो मांझी समाज के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जब बने तो कुछ तो करते, कम से कम कुछ जगह तो बसा देते, कुछ जगह तो पर्चा दे देते मांझी को। तो किया तो उन्होंने कुछ नहीं। तो उनके अलावा, बोलने के अलावा क्या है? और हम आज खास करके जो जीविका बहनों के लिए आए हैं, आज जीविका बहन कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने मतलब जीविका बहनों ने नीतीश कुमार को तो बना दिया, मगर नीतीश कुमार ने जीविका बहनों को आज 2006 से ये कार्यरत है, एक पहचान पत्र तक नहीं दिया कि तुम सीएम हो, तुम जीविका हो। रात बिरात आती हैं, जाती हैं, पैसा लेकर के आती हैं और जाती हैं, मगर इनके लिए एक पहचान, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, एक पहचान पत्र तक इनको निर्गत अभी तक नहीं पहले किया से ही गया कह रहे कि अगर नीतीश जी को पहले हम साथ दिए हैं, मान लीजिए कि जीविका दीदी की एक बहुत बड़ी ताकत है बिहार में। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमने अगर मुख्यमंत्री बने तो कहीं किसी न किसी सहयोगी से बने, तो जीविका दीदी के हमारे पूरा सहयोग रहा है। और जीविका दीदी के मतलब अभी पिछले आंदोलन में जो मॉब ने उन्होंने कहा, तो साफ तौर पर उनका साफ साफ कहना है कि हमारी जो 10 सूत्री मांग है, उस मांग को अगर नहीं माना गया तो हम अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को पलटना भी जानते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात उन लोगों ने, वो लोग कह रही हैं कि जब नीतीश कुमार को वो बैठा सकती हैं और उनको एक पहचान पत्र नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार 1500 रुपया देते थे इनको। कौन जमाने में जी रहे हैं कि आप 1500 रुपया उनको देंगे? और तब जब वो मतलब वो भी 1500 रुपया छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि समूह के भरोसे आप रहिए। तो ये बिल्कुल मतलब कि सही नियम नहीं है। जो फरमान आपने जारी किया है उसको वापस लीजिए। 5 साल तक का आप कर्ज लोन माफ कीजिए, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम बंद कीजिए, इनका मानदेय कम से कम 25,000 रुपया कीजिए। इन मांगों को लेकर के ये हड़ताल में है। और अगर नहीं सरकार मानती है, बात नहीं करती है, तो गद्दी पर जब बिठाने आता है तो कान पकड़ करके गद्दी से उतारना भी आता है।
ये इनकी जो मांग है, ये जो जिस तरह से अभी रंग रूप लिया है रेखा में, अभी मतलब प्रखंड तक है, इसको क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल या मतलब ये सारे प्रखंड में चल रहा है, जिलों में भी चल रहा है, जिला पर भी आंदोलन होगा और राज्य स्तरीय भी राज्य आंदोलन स्तरीय होंगे। भी होगी? बिल्कुल मतलब ये मतलब बड़ा रूप ले चुका है। बिल्कुल। तो इनको आप लोग सहयोग कहाँ तक देंगे? क्योंकि अब देखिए, हम लोग पूरी तरह विपक्ष से से हैं। बड़ा उम्मीद रहती है, और ख़ास तौर पे भाकपा माले से इस क्षेत्र में या कहीं भी अगर देखा जाए तो इस पार्टी से लोगों को, गरीबों को, ख़ास तौर पर गरीबों को, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत मतलब आशा है। तो उस हाँ, आशा पे क्या ये तो पार्टी खरे उतरेगी? हम लोग आप उठा के देख लीजिए, आशा का हड़ताल हुआ, हम लोग पूरे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। एनएम का हड़ताल हुआ, नेतृत्व कर रहे हैं। आंगनबाड़ी का हड़ताल है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कोई भी कर्मचारी में, संविदा कर्मियों, सबका नेतृत्व तो आज भाकपा माले विधायक दल के नेता ही उनके सवालों को उठा रहे हैं। हम ही लोग विधानसभा में आवाज उठाते हैं, कोई दूसरी पार्टी का हमको उदाहरण बता दीजिए। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, उस समय तक इनके आंदोलन में, सड़क पर भी साथ हैं और सदन में भी इनके सवालों पे आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे। जी, एक सवाल और है। मैम, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक मतलब आपकी पार्टी के ही मतलब सुनील चंद्रवंशी जी का हत्या हुआ, उसको मतलब किस हिसाब से न्याय तक की? क्योंकि काफ़ी उसको दबाने का प्रयास करा गया, क्योंकि आप कदावर नेता उन्हें माने जाते थे, जहाँ तक उनको मैं देखा हूँ। उसको क्या तब न्याय दिलाने के लिए या किस हिसाब से इसको देखते हैं? कुछ बिल्कुल, लोगों हम के लोग ये कुछ लोगों के बहुत कहना। जघन्य घटना है और ये भाजपा के राज में अपराध चरम सीमा पर बढ़ गई है। ये महागठबंधन की सरकार को जंगल राज कहते थे, मगर आज हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या सरेआम हो रही है। अपराधियों का मतलब मन और मिजाज दोनों सातवें आसमान पे चढ़ गया है और ये चाह रहे हैं, जिस तरह से भाकपा माले की पहलकदमी बढ़ रही है, भाकपा माले के गरीबों ने जिस तरह से उनको सर पे बिठा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इनके कार्यकर्ताओं की हत्या करके इस आवाज को हम दबा देंगे, जब जो कि होने वाला नहीं है। इसलिए उन अपराधियों को निश्चित तौर पर सजा दिलवाने का काम, और हम अपने कैडर को न्याय, ये हमारा कैडर नहीं, ये भाकपा माले का खुद का ये न्याय उनको जरूर मिलेगा और हम ऐसे अपराधियों को जरूर सजा दिलवाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा कड़ी से कड़ी दिलवाएंगे। सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये बिहार के जनता से, क्योंकि आने वाला 2025 में इलेक्शन है, बिहार के जनता से ये आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है? मतलब उनको क्या संभावना देना चाहती है कि आगे उभर के आए? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बोले कि 90 के दशक को जिस तरह से लोगों के मतलब चर्चा करते थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 के दशक से ज़्यादा भयावह रूप ले चुका है। मतलब हत्या के मामले में, अगजली के मामला हो या और चीज़ों के मामला में, हम नहीं, पूरा सोशल मीडिया या सभी पे छाया हुआ है ये चीज़। तो आने वाला 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, उसके लिए मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज भाकपा माले ब्लॉक स्तर पर गरीबों का जन सैलाब उतर रहा है, उमड़ रहा है भाकपा माले के नेतृत्व में, क्योंकि हम लोगों ने टेकारी में भी उतरा है और हम लोगों ने मतलब हक दो वादा निभाओ, गरीबों की जनता से कहा है कि अपना हक लेना है। और नीतीश कुमार ने जो वादा किया है गरीबों के साथ कि हम 6 लाख से कम आय वालों को 2-2 लाख रुपया देंगे, जो 94 लाख लोग हैं उनका वो वादा नीतीश कुमार को निभाना होगा। और जो भी वादा गरीबों से उन्होंने किया है, आम जनता से उन्होंने किया है, वो तमाम वादे निभाने होंगे। अन्यथा तमाम गरीब, गुरबा, शिक्षक, कर्मचारी, महिलाएं, तमाम क्षेत्र के स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, हमारी जीविका, तमाम बहनें, ममता, सब लोग एकजुट होकर के 2025 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर सरकार बन जाती है 2025 में, तो क्या कुछ बेहतर कर पाएगी? ऐसा कुछ प्लान रोड मैप में मतलब कर रखी है? आपने देखा ही कि 17 महीने के लिए सरकार बनी और कह लीजिए 5 लाख नौकरी मिली हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को। आशा कार्यकर्ताओं को उसी क्रम में मानदेय शब्द के साथ 2500 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तमाम स्कीम वर्करों को भी आगे बढ़ने की हम लोगों ने रोड मैप उसमें बना रखा था। बात हो गई थी, ममता का भी पैसा बढ़ने का बात हो गया था, जीविका का भी बढ़ने का बात हो गया था, ये सारी बातें हो गई थी। जो स्कूल में खाना बनाती हैं रसोइया, इनका भी पैसा बढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा रोड मैप तैयार है और जनता भी तैयार है कि इस बार हर हाल में महागठबंधन
की सरकार को लाएंगे। उस रोड मैप में जीविका दीदी भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी शामिल 10 सूत्री जो मांग है, अगर बाई चांस से सरकार नहीं कर पाती है तो क्या जो महागठबंधन की सरकार है अगर वो आती है बिल्कुल तो करेगी। करेगी, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया में जुड़ने के लिए और इस तरह से अपने बातों के रखे हैं, मतलब आने वाला 2025 हो या अभी का जो चल रहा है उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ इस पे अपना कमेंट्स, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।